ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जो 3 वेदों में आया है, जिसका जिक्र 3 वेदों के अंतर्गत है, जिसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है। जो कार्य किसी भी मंत्र से हो सकता है, वो कार्य इस मंत्र से भी अवश्य ही हो सकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रों का जप करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ये एक ही ऐसा मंत्र है जो हमारे सारे काम करने में समर्थ है। इसके साथ ही साथ अन्य मंत्रों में नियम, उपनियम, प्रतिबंध हैं जिन्हें पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन इस मंत्र के अंदर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे पालन करना हमारे लिए कठिन हो या फिर आवश्यक हो। इस महामंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुनें। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर इसे सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मित्रों, चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं उस मंत्र पर जिस मंत्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, गायत्री छंदसामहम्। छंदों में गायत्री में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया। क्यों करना चाहिए हमें, क्या होगा गायत्री के जाप से, गायत्री मंत्र के जाप से हमें क्या क्या जीवन में प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो इसकी प्राप्ति हमें क्या होगी इसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्थायी लाभ इससे हमें मिलेंगे जो संख्या में 12। इन 12 लाभों की प्राप्ति के लिए हमें इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इनके बिना हमारा मानव जीवन का उद्देश्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो क्या हमें लाभ होंगे इस मंत्र के जाप से, कृपया ध्यान देकर के सुने। सबसे पहला लाभ, सद्ज्ञान। ज्ञान की कमी से हमें दुख उठाने पड़ते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम वो कार्य करेंगे जिसका परिणाम शुभ होगा, अच्छा होगा। हम बुरा काम नहीं करेंगे। अच्छे बुरे का ज्ञान हमें ये कराता है, हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति कराता है। दूसरा कार्य, भव बंधनों से मुक्ति। ज्ञान से पवित्र करने वाला साधन अन्य कोई नहीं है। सद्ज्ञान के उदय होते ही समस्त बंधन बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। चिरस्थायी स्वास्थ्य है, जिसके लिए हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो हमें इस मंत्र के जाप से सहज ही होने लगता है, क्योंकि इस मंत्र के जाप का प्रभाव हमारे 6 चक्रों पर पड़ता है। इन 6 चक्रों की ऊर्जाओं में व्यतिरेक उत्पन्न होने से ही हमारे शरीर में रोग आते हैं। अगर संतुलन बना रहे, हमारे 6 चक्र हैं शरीर के अंदर, उन 6 चक्रों में अगर संतुलन है, उनकी ऊर्जाओं में आपस में संतुलन है, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये गायत्री मंत्र हमारे 6 चक्रास की एनर्जी को व्यवस्थित रखता है। अगर अव्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित कर देगा, तो हमें इसका लाभ सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अगला है संकट निवारण। जब हमें सद्ज्ञान होगा तो लोभ, मोह, अहंकार, भोग विलास, छल कपट, काम, क्रोध से हमारा पीछा छूट जाएगा।
हमको ज्ञान हो जाएगा कि इनके पीछे हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये हमको परिणाम क्या देंगे, बस इससे हमारा सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा और हम इन बंधनों से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। और इन्हीं के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं, उन संकटों का निवारण सहज में ही हो जाएगा। अर्थ संतुलन। गायत्री साधना के कारण हमारा दृष्टिकोण इतना परिमार्जित हो जाता है, इतना व्यवस्थित हो जाता है कि आलस्य, प्रमाद, फिजूल खर्ची हमारे पास भी नहीं भटकते, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और ऋण आदि का छुटकारा मिल जाता है। सुखी गृहस्थ। परिवार में अगर सामूहिक उपासना क्रम चालू हो जाए, समान विचारधारा प्रबल हो जाए, तो फिर लड़ाई झगड़े का कोई कारण शेष नहीं बचता। लड़ाई विचारों से शुरू होती है, जब विचार नहीं मेल खाते तो घर में कलह शुरू हो जाता है और जीवन नर्क बन जाता है। ये सद्ज्ञान की देवी है, सद्ज्ञान हमको देती है। इसलिए जब सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा गृहस्थ जीवन भी सुखमय हो जाएगा। अगला है सुसंतति। जब घर में आस्तिकता का वातावरण होगा तो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सभी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारी जो संतानें होंगी वो इनका प्रभाव लिए होंगी। कैसे सीख लिया था अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान? तो वार्तालाप हो रहा था, दोनों में, पति पत्नी में वार्तालाप हो रहा था, जिसका ज्ञान अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही सीख लिया था। तो इन संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर प्रबल पड़ता है। यदि गर्भावस्था में हमारे घर में आपस में कलह है, कोई उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है और वो शिशु वैसे ही संस्कार लिए हुए पैदा होता है, जो अंत में हमारे लिए दुख का कारण बनता है। भाग्य का उदय। साधक के पूर्व संचित कर्म गायत्री जप से धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और जब वो पूर्व संचित कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं तो भाग्य, जो प्रारब्ध है, वो भुगत लेने के बाद खत्म हो जाता है। हम कर्म रहित होकर के आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ चलने लगते हैं, परमात्मा प्राप्ति की तरफ हमारी गति हो जाती है। भवसागर से उबरना। अंधविश्वास और अनीतिजन कर्मों के कारण जो संकट आते हैं वो अब नहीं आ पाएंगे। दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, दूर श्रवण, विचार संप्रेषण, अतीन्द्रिय क्षमताएं, इन सब का विकास गायत्री जप से अपने आप होने लगता है। अन्य किसी साधन की आवश्यकता हमें नहीं रह जाती कि हम उस साधन को अपनाएं तो हमें ये फायदा होगा, उस साधन को अपनाएं तो हमें ये फायदा होगा। हम कोई साधन ना अपनाएं, सिर्फ एक साधन अपनाएं, उसके ही बल पर ही हमें सारी उपलब्धियां हासिल हो जाएंगी। सर्वतोन्मुखी विकास। हमारे विकास की 8 दिशाएं, अष्टभुजी दुर्गा, इसलिए कहा गया है, आदिशक्ति को अष्टभुजी कहा गया है। हमारे जो विकास की, हमारी शक्ति की जो धाराएं हैं वो 8। तो सर्वतोमुखी हमारा विकास होना शुरू हो जाएगा और हम दिव्यता को प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। शक्ति का उपासक दिन दिन शक्तिवान बनता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें सर्वतोमुखी विकास का फायदा भी मिलेगा। और अंतिम लाभ ये है कि आत्म साक्षात्कार। अंत में साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, ईश्वर दर्शन होता है
और उसके बाद उसे परम पद की प्राप्ति होती है। गायत्री हमें क्या देती है, संक्षिप्त रूप में मैंने बताया है। इसके बारे में अथर्ववेद में एक प्रमाण मिलता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोक। इतने ये 7 लाभ गिनाते हुए इस मंत्र में गिनाए गए हैं। ये 7 लाभ हमको मिलते हैं। कुल मिला के हमें ये उपलब्धि होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में गायत्री को स्थान देना चाहिए। गायत्री जब हम किसी भी देवता की, किसी भी देवी की उपासना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गायत्री मंत्र के द्वारा भी उसकी साधना कर सकते हैं। क्योंकि तत् शब्द आया है गायत्री मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें किसी भी सत्ता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, सिर्फ तत् शब्द आया है, इशारा किया हुआ है। तो वह कोई भी हो सकता है, हमारा जो भी इष्ट है वो भी हो सकता है। तो फिर भी इसके साथ ही हर साधना मार्ग में गायत्री संध्या को प्रथम स्थान दिया गया है। कोई भी साधना पद्धति हो, हमें गायत्री जप करने का निर्देश हर साधना में मिलता है। किसी भी इष्ट की साधना करें, हमें गायत्री साधना करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ती है। क्यों करनी पड़ती? यदि हम संध्या गायत्री नहीं करेंगे, संध्या उपासन हमारा नित्य कर्म है, यदि हम वो ही नहीं करेंगे तो आगे के हमारे मंत्र कैसे सफल होंगे? इसलिए हम इस गायत्री संध्या को, इस गायत्री साधना को अपने जीवन में अवश्य स्थान दें, तो हमें वो लाभ प्राप्त होंगे जो वर्णन में नहीं आ सकते, कहीं नहीं जा सकते, और हमें अपने उस इष्ट का भी लाभ प्राप्त होगा जिसकी साधना हम करते हैं। जो हमारा इष्ट है उसका भी हमें पूरा ही पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि चाहे जिस शास्त्र को उठा के देख लीजिए, शिव पुराण को उठा लीजिए, बताया गया है संध्या गायत्री करिए। शिव पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जिसमें यह ना दर्शाया गया हो कि संध्या गायत्री को नहीं करना है। हर शास्त्र में लिखा हुआ है। जो हर शास्त्र में लिखा हुआ है वो सार्वभौम है, हर किसी को उसे अपनाया जाना ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी है, आगामी नवरात्रि आ रहे हैं, बहुत शीघ्र ही आने वाले हैं। यदि आप 9 दिन में इन नवरात्रियों में गायत्री साधना कर लें तो फार गुड। ऐसा स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं आता, क्योंकि ये शक्ति उपासना है। हम गायत्री साधना में ईश्वर को मां मान करके साधना करते हैं, तो माता का ही रूप उसमें लेते हैं। अब हम किसी का भी ले सकते हैं, माता दुर्गा का ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का ले सकते हैं, माता गायत्री का ले सकते हैं, माता काली का ले सकते हैं। जिसका भी लेना चाहें उसके रूप का ध्यान कर सकते हैं। पुरुषवाची शब्दों में, पुरुषवाचक इष्टों में अगर हम कोई इष्ट अपना रहे हैं तो फिर उनमें भी हम गायत्री मंत्र के द्वारा उनकी साधना अवश्य कर सकते हैं। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई भी अशुभ परिणाम प्रस्तुत नहीं होगा। क्योंकि गायत्री साधना का भी नियम यह है कि अगर बहुत कुछ होगा गायत्री साधना करने से, अगर हमको फल की प्राप्ति पूर्णता नहीं होगी तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। यह पक्की है, बिल्कुल नुकसान नहीं हो सकता। यह मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र को स्थान अवश्य दें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, थोड़ी भी अच्छी लगी है, तो फिर इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों में। और अभी आपने जो ये समय दिया वीडियो देखने के लिए, उसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।